हेलो गाइस, माय नेम इज अवेश अख्तर एंड वेलकम टू बायोग्राफी ट्यूबर। क्या आप जानते हैं इन दिनों बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन एक वॉर हीरो और भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक फिल्म बना रहे हैं। कबीर खान द्वारा निर्देशित यह मच अवेटेड फिल्मों में से एक है जो एक युद्ध अनुभवी के लाइफ से इंस्पायर है जो 9 गोलियों की चोट से बच गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड वॉर हीरो मुरलीकांत पेटकर के बारे में। मुरलीकांत पेटकर का बर्थ 1 नवंबर 1947 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामपुर में हुआ। इनका पूरा नाम मुरलीकांत राजाराम पेटकर है। मुरलीकांत 5th क्लास तक पढ़े हैं। इनकी स्कूलिंग अपने होम टाउन से हुई। मुरलीकांत मैरिड है और इनके एक पुत्र है जिसका नाम अर्जुन पेटकर है। मुरलीकांत के कोच का नाम जवाहर है। मुरलीकांत को बचपन से ही उन्हें गेम्स का बड़ा शौक था। स्कूल के दिनों से ही मुरलीकांत पेटकर ने खेलों में रुचि विकसित की। वह कुश्ती, एथलेटिक्स और हॉकी में विशेष रूप से अच्छे थे। एक बार उन्होंने गांव के ग्राम प्रधान के बेटे को कुश्ती में हरा दिया, जिससे गांव वाले नाराज हो गए और उन्हें पुणे जाना पड़ा। पुणे में उन्होंने इंडियन आर्मी की लड़कों की बटालियन में शामिल हो गए। वहां उन्होंने हर गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया। समय के साथ वह एक टैलेंटेड मुक्केबाज बन गए। फिर 1965 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में शिल्पकार रैंक के एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में सेवा की। 1964 में जापान के टोक्यो में हुए अंतर्राष्ट्रीय सेवा खेल प्रतियोगिता में उन्होंने मेडल जीता, लेकिन यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय उन्हें कश्मीर के सियालकोट सेक्टर में तैनात किया गया। युद्ध के दौरान एक हवाई हमले में उन्हें 9 गोलियां लगी, जिससे वे अपाहिज हो गए और जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। 9 गोलियां खाकर भी मुरलीकांत ने हार नहीं मानी। उन्हें जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में मुंबई के नौसेना हॉस्पिटल में ले जाया गया। वह 2 साल तक बिस्तर पर रहे और कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त भी चली गई। इलाज के दौरान उनकी फिजियोथेरेपी हुई। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने पेटकर को एक गेम्स के लिए इंस्पायर किया। इस तरह गेम उनका उद्देश्य बन गया। 1965 में डिफेंस मेडल प्राप्त करता मुरलीकांत पेटकर ने 1969 में रिटायरमेंट ले लिया। इससे पहले उन्होंने 1967 में महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक मीट में पहले ही भाग ले लिया था और शॉर्ट पुट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में स्टेट चैंपियन बने थे। पहली बार मुरलीकांत पेटकर ने 1968 के समर पैरालंपिक गेम्स में टेबल टेनिस में भाग लिया। उन्होंने पहला राउंड भी क्लियर कर लिया, लेकिन अगले राउंड में उन्हें बाहर होना पड़ा। हालांकि पेटकर ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने तैराकी पर फोकस किया। वह तैराकी में इतने अच्छे थे कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 1972 के समर पैरालंपिक गेम्स ने उनके जीवन को एक बार फिर बदल दिया, क्योंकि वह पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने तैराकी में 4 मेडल जीते और बाद में पुणे में एल्को में कार्यरत हो गए, जहां उन्होंने 30 साल तक काम किया। 2018 में मुरलीकांत पेटकर को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्र के लिए उनकी सेवार्थ के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जैसे वह सम्मान प्राप्त करने के लिए अंदर गए, वह राष्ट्रपति के सामने सीधे खड़े हो गए और इस सैन्य शैली में अभिवादन किया। हालांकि बैसाखियों से जोरदार सलामी देने में असमर्थ रहे। यह उनके लिए एक विशेष क्षण था, क्योंकि 1982 में सरकार ने अर्जुन पुरस्कार के लिए पेटकर का नाम खारिज कर दिया था। हालांकि पेटकर ने पद्मश्री पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद IANS से कहा, मैंने वह सब पीछे छोड़ दिया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने आखिरकार मेरी उपलब्धियों को मान्यता दी। मुझे तब निराशा हुई जब मुझे इस आधार पर अर्जुन पुरस्कार देने से इनकार किया गया कि मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। गाइस, ये थी युद्ध नायक मुरलीकांत पेटकर की बायोग्राफी। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।